नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की कथाओं की वीडियो आपके लिए लाते हैं। हमारा आज का वीडियो स्वामी हरिदास के जीवन के बारे में है। भक्त चरितमृत के अनुसार स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1537 के भादो मास में सन 1490 में जन्माष्टमी को हुआ था। स्वामी हरिदास एक सारस्वत ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि उनके पिता का नाम आसुधीर और माता गंगा देवी बड़े ही धार्मिक और साधु संतों के भक्त थे। उनके जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में बहुत ही मतभेद है। एक मतानुसार उनका जन्म पंजाब के मुल्तान अथवा हरियाणा के किसी गांव में हुआ था और कुछ अन्य मतों के अनुसार वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जन्मे थे और उनके नाम से ही हरिदासपुर ग्राम बसा है। स्वामी हरिदास में बचपन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति भावना जागृत हुई। इन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर वृंदावन चले गए और निधिवन निकुंज में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। इन्होंने बहुत ही साधारण जीवन जिया और जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हें अधिकतम सुकून देती थी। कुछ संगीत ग्रंथों में स्वामी हरिदास को नाद ब्रह्म योगी भी कहा गया है। कहते हैं कि स्वामी जी ने नाद के द्वारा ब्रह्मा जी का साक्षात्कार किया था। स्वामी हरिदास भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार और कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वे वैष्णव भक्त थे और उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। स्वामी हरिदास प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान और चतुर ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके शिष्य थे। अकबर इनके दर्शन करने वृंदावन गए थे। केलीमाल में इनके 100 से अधिक पद संग्रहित हैं। इनकी वाणी सरस और भावुक है। स्वामी हरिदास महात्मा वृंदावन में निम्बार्क सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि स्वामी हरिदास अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। बादशाह अकबर मियाँ तानसेन से प्रतिदिन स्वामी हरिदास की प्रशंसा सुना करते थे। इसी कारण अकबर के मन में हरिदास जी का गायन सुनने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वे तानसेन के साथ वृंदावन गए और स्वामी जी की कुटिया के निकट एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। स्वामी जी को गायन के लिए तानसेन एक ध्रुपद जानबूझकर अशुद्ध गाने लगे। स्वामी जी ने आश्चर्य में आकर तानसेन को डांटा और उसका शुद्ध गायन तानसेन को सुनाया। तब बाहर झाड़ी में छिपे अकबर बादशाह आत्मविभोर हो गए। गायन सुनाने के बाद जब स्वामी जी को यह ज्ञात हुआ कि अकबर को उनका गायन सुनाने के लिए ही तानसेन ने यह उक्ति निकाली थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने छल से मेरा गायन अकबर को सुनाया। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जाओ और अब बादशाह को अंदर बुला लाओ। कहते हैं कि अकबर उनके गायन से इतना भाव विभोर हो गया था कि उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और अपना एक बहुमूल्य हार उनके चरणों में रख दिया, लेकिन स्वामी जी ने आभार प्रदर्शित करते हुए वह हार वापस लौटा दिया। स्वामी हरिदास जी के जीवन में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय के कोई भी साहित्यकार या संगीतज्ञ अपने बारे में लिखना पसंद नहीं करते थे। स्वामी हरिदास जी की मृत्यु संवत 1664 में हुई, ऐसा माना जाता है। वृंदावन में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। स्वामी हरिदास जी के मुख्य शिष्य थे तानसेन, बैजू बावरा, रामदास दिवाकर और राजा सौरसेन। स्वामी हरिदास जी गायन के अतिरिक्त वादन और नृत्य में भी पारंगत थे। कहते हैं उत्तर भारत में जो कुछ भी संगीत मिलता है वह स्वामी हरिदास जी की ही देन है। हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।